हाय गाइस, सभी को नमस्कार। और गाइस हम देखते हैं आज जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। उसमें है कोशिका का विभाजन। और दोस्तों, कोशिका विभाजन होगी तो क्या होगा? तो 1855 में क्या हुआ था, वर्चन ने स्पष्ट कर दिया कि कोशिका विभाजन होता है तो नई कोशिका का निर्माण करता है। मतलब दोस्तों, कुछ कोशिका विभाजन होगा, दूसरी कोशिका बनेगी, इस तरह से चलती रहेगी दोस्तों। जैसे दोस्तों ये कोशिका है, इस तरह से गए दोस्तों। यहाँ पे दो सेंटर है, इस तरह से लंबा है केंद्र। कभी ये बीच में टूट जाता है दोस्तों, तो नई कोशिका विभाजन मतलब विभाजन हो गया दोस्तों। इससे क्या होगा कि दोस्तों, जो मरम्मत किसी घाव को भरने जो कोशिका मर गई उसको पुनर्जीवित कर देगी दोस्तों। हाँ, शरीर में वृद्धि होगी और दोस्तों जो भी अंग है उनमें वृद्धि होगी, नवीन अंग में वृद्धि होगी। लैंगिक अलैंगिक जनन क्रिया है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। और कोशिका विभाजन दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों हम देखेंगे कि समसूत्री, ये समसूत्री लिखा हुआ है, और दूसरा है अर्धसूत्री। तो दोस्तों, कोशिका का विभाजन वर्चन ने 1855 में दिया था। कोशिका विभाजन होगी तो नई कोशिका निर्माण होगा, जो मर चुकी है क्षतिग्रस्त है उसका पुनर्निर्माण होगा, शरीर में वृद्धि होगी, किसी अंग का निर्माण होगा, किसी घाव को भरेगा। ये है दोस्तों कोशिका विभाजन का महत्व। और दोस्तों, कोशिका विभाजन दो प्रकार की होती है। एक होती है समसूत्री विभाजन और दूसरी होती है अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों, समसूत्री विभाजन क्या होता है दोस्तों, देख ले। ये दोस्तों ये डायरेक्ट विभाजन होती है। समसूत्री विभाजन डायरेक्ट होती है दोस्तों। वो 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि कोशिका विभाजन एक धागे का जो निर्माण होता है उसी की तरह से होता है कोशिका निर्माण। ये समसूत्री विभाजन में कहा गया है दोस्तों। और इसमें दोस्तों केंद्रक में विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होता है समसूत्री विभाजन में, और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है दोस्तों। तो ये हो गया अपना समसूत्री विभाजन। और दोस्तों देख लेते और क्या है। अगर ये मतलब ऐसे होती है तो दो नई कोशिका विभाजन होगा तो दो नई कोशिका जन्म लेगी। तो ये है समसूत्री का विभाजन। तो दोस्तों देख लेते हैं हम समसूत्री विभाजन। जंतु कोशिका में समसूत्री का विभाजन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है एक इस तरह से। टेलोफेज, ये टेलोफेज है दोस्तों। और यहाँ पे ये सेंटर में इन दोनों का इस तरह से क्रिया है दोस्तों। और ये है दोस्तों, दोनों किसी कोशिका को जन्म देगी। जन्म केंद्र होगा दोस्तों। ये मतलब दोस्तों जंतु कोशिका का ये चित्र है ये। फिर उससे क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ से फिर वो नई कोशिका का जन्म होगा। तो इस तरह से हो जाएगी दोस्तों, अलग अलग बन जाएगी दोनों। जन्म संतान है दोस्तों। इस तरह से ये होता है समसूत्री विभाजन दोस्तों। और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है ये देख लेते दोस्तों। फिर आगे देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, अर्धसूत्री का विभाजन आदिम जीवों, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल में होता है दोस्तों। इसमें डायरेक्ट होता है दोस्तों।
प्रत्यक्ष केंद्र विभाजन होता है। पहले केंद्र लंबा होता है, उसके बाद सीधा 2 भागों में बांटकर अलग हो जाता है। ये केंद्र ऐसा होगा दोस्तों, श्री कोशिका में पूरा सीधा कट जाएगा, फिर अलग अलग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, है ना। तो अब देखते इसमें अंतर क्या होता है। वैसे हम देखते आज कोशिका विभाजन के समसूत्री अर्धसूत्री में अंतर जानने की कोशिश करता है, जो कि यूपीएससी में पूछा जाता है दोस्तों, और पूछा भी गया था 2020 में। तो चलो दोस्तों हम बताते हैं कि समसूत्री कायिक कोशिका का विभाजन होता है, जबकि इसमें जनन कोशिका का विभाजन होता है। तो कायिक सेल, जबकि यहाँ जनन सेल का विभाजन होता है दोस्तों। इसमें विभाजन कितने प्रकार से होता है, तो एक टाइप से इसका विभाजन होता है। इसमें 2 टाइप से विभाजन डिवाइडेड 2 प्रकार से होता है। मैं पूरा नहीं लिखूँगा, बोल रहा हूँ, सुन लेना। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो देखते हैं विभाजन में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो समसूत्री में नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर नॉट इधर नहीं है, इसमें है ना, इसमें है। इसमें जो विभाजन होता है तो छोटी अवस्था में होता है, जबकि इसमें बड़ी अवस्था में भी होता है। इसमें बड़ी विभाजन छोटी अवस्था में, इधर बड़ी अवस्था में। विभाजन के समय गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते। गुणसूत्र जोड़े नहीं बनते, है ना, जोड़े नहीं बनते। यहाँ पे बनते हैं दोस्तों। विभाजन के समय अर्धसूत्री में जोड़े बनते हैं। अगर विभाजन होगा तो जो कोशिका का जन्म होगा वो मात्र कोशिका के बराबर होगा। किसमें? समसूत्री में। कोशिका का विभाजन होगा तो मात्र कोशिका के बराबर जो होते हैं दोस्तों नए जन्म में होने वाले नए कोशिका, है ना। जबकि यहाँ नए जन्म में होने वाले वो होंगे मात्र कोशिका के आधा होगा दोस्तों, मात्र कोशिका का आधा होगा। तो आधा होगा। इसमें गुणसूत्र कैसे होते हैं ये पूछ रहा है दोस्तों, ये भी डिफरेंस है। लंबे पतले गुणसूत्र होते किसमें? समसूत्र में। जबकि मोटी भी होती है गुणसूत्र। यहाँ पे मोटी और छोटे होते हैं, मोटे छोटे, है ना, मोटे और छोटे, मोटे छोटे लिख लेना, मोटे छोटे होते हैं। और पादप कोशिका में भित्ति अवश्य बनती है, भित्ति पादप कोशिका में, पादप में, जबकि यहाँ पे नहीं बनती है, भित्ति नहीं होती यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे भित्ति नहीं बनती है दोस्तों, यहाँ पे भित्ति नहीं बनती। विभाजन होगा तो समसूत्री में 2 संतान जन्म लेगी। विभाजन के समय समसूत्री में 2 नए कोशिका का जन्म होगा, सेल का जन्म होगा, प्रजनन जन्म। यहाँ पे विभाजन के समय 4 नए सेल बनेंगे, 4 नए सेल का जन्म होगा। और इसी तरह से ये अपना हो गया है कोशिका का विभाजन। और मैंने एक पार्ट पढ़ा दिया था तो उसमें मेरी आवाज़ ख़राब हो रही थी, इसलिए मैंने दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। और उसमें मैंने कोशिका विभाजन 1855 वर्चन दिया था। तो कोशिका विभाजन होती है तो क्या होता है दोस्तों, जो मर चुकी है कोशिका उसका पूर्ण निर्माण होता है और किसी शरीर का अंग का
मतलब वर्दी होती है शरीर के, किसी अंग का निर्माण होता है। और दोस्तों किसी मनुष्य के शरीर में नई कोशिका जन्म लेगा, इसी तरह से दोस्तों शरीर वो स्वस्थ रहेगा ऐसा। तो दोस्तों ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है और मैं इसको दोनों में डिवाइड करके जोड़ दूँगा बीच में। थैंक यू। चैनल पे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है।